हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको संस्कृत में लंग लकार बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आज रूल नंबर 3 बताने जा रहा हूं। लंग लकार। लंग लकार को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं। जो बीत गया भूतकाल यानी लंग लकार। वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब हुआ जिसमें एक का बोध हो, जैसे भी अनुस्वर है, मैं तो अकेला हूं, एक वचन। भविष्य में हो सकता है 2 होंगे तो द्विवचन। भविष्य में हो सकता है हम 2 हमारे 2, बहुवचन। सीधा समझो, अनुस्वर एक वचन, हम और हमारे होने वाली द्विवचन, और हम 2 हमारे 2, बहुवचन। इसी प्रकार से अब देखिए, पुरुष, कहने वाले बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसे अन्य पुरुष, और संस्कृत में प्रथम पुरुष। मैं बोल रहा हूं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष। अब मान लीजिए आकाश के बारे में चर्चा हो रहा है तो आकाश हो गया अन्य पुरुष और संस्कृत में प्रथम पुरुष। आप देखिए, सूत्र होता है त ताम अन अह तम त अम औ अम। सूत्र होता है, आपको याद करना पड़ेगा। और सह का मतलब वह होता है, तव का मतलब ये दोनों, ते का मतलब ये सब। इसका मूल शब्द पूछा जाएगा तो तद या तत् पुल्लिंग, और इसका व्यवहार जो होगा पुल्लिंग के लिए होगा। सा का मतलब वह, ते का मतलब ये दोनों, तह का मतलब ये सब। इसका मूल शब्द पूछा जाए तो तद या तत् स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग के लिए इसका व्यवहार होगा। मध्यम पुरुष में है त्वम मने तुम, युवम मने तुम दोनों, युय मतलब तुम सब। इसका व्यवहार हरि सुरी सब के लिए होगा। और इसका मूल शब्द युष्मद है। मूल शब्द क्या है? युष्मद। उत्तम पुरुष में दिया है अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मतलब हम सब। इनका मूल शब्द अस्मद है। इनका मूल शब्द क्या है? अस्मद। आप देखिए प्यारे बच्चों, लंग लकार समझने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आ, या, ये, ई, या, था, थे, थी लगा रहे तो हम समझेंगे लंग लकार। तो देखिए, जिसके अंत में आपको लगा रहेगा, जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ा, वह हंसा, मैं पढ़ा, ये सब क्या है? लंग लकार का उदाहरण है। देखिए, धातु बहुत ही होता है, 2-3 धातु जोड़ने के लिए ट्रिक बताते हैं। जैसे पठ है, पठ का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? पढ़ना। पठ का मतलब क्या हुआ? पढ़ना। पठ में जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, पठत। दूसरा क्या होगा? पठताम। तीसरा क्या होगा? पठान, और साइलेंट है। उसके बाद होगा मध्यम पुरुष पठः। उसके बाद होगा पठतम, पठ में तम जोड़े तो पठतम, तो जोड़े तो पठत, तो जोड़े तो पठत, आम जोड़े तो पठम, आ जोड़े तो पठाओ, आम जोड़े तो पठाम। आप देखिए, लंग लकार के नियम है कि शुरू में ओ रहेगा, तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठम। यानी जब शुरू में ओ रहेगा तो लंग लकार। इसी प्रकार से दूसरा धातु भी जोड़ सकते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छम। इसी प्रकार से धातु बना सकते हैं। अब देखिए, बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। धातु कुछ भी हो, पठ धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष, एक वचन, क्या होता है? तो अपठत। क्या होगा? अपठत। इसी प्रकार से पठ धातु है,
लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होता है? तो अपठाव, यानी शुरू में ओ लगा रहेगा तो समझ जाइएगा यह लंग लकार का उदाहरण है। इस तरह से भी पूछा जाएगा, अपठम किस लकार का रूप है? तो लंग लकार। अपठम कौन पुरुष है? तो उत्तम पुरुष। अपठम कौन वचन है? एक वचन। अपठम का मूल धातु पठ। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एक दो उदाहरण देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए देखिए, आप दो उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने पढ़ा, उदाहरण क्या है? उसने पढ़ा। आप देखिए उसने पढ़ा, इसमें सबसे पहला नंबर क्या जानना है? लो से लकार होता है, पु से पुरुष होता है, लिंग होता है, वचन होता है, एस ओ बी सूत्र, ये सब आपको जानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला नंबर में लकार जानना है, तो उसने पढ़ा मतलब क्या? बीत गया ना, अंत में आ लगा, ढा ढा ढा, तो आ, तो जब अंत में आ लगा रहेगा तो लंग लकार होगा। पुरुष क्या है? तो यह प्रथम पुरुष है। कौन बच्चे लिंग है? तो पुल्लिंग है। पढ़ा तो पुल्लिंग, पढ़ी तो स्त्रीलिंग। वचन हो गया। एस ओ भी जानना है, सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? उसने पढ़ा हो गया क्रिया यानी वर्ब। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, किसको पढ़ा? नहीं दिया है। सूत्र जानना है, तो उसने का जो है कर्ता कारक का और कर्तरी प्रथमा सूत्र से लिया गया है। और उसने का संस्कृत प्यारे बच्चों सह होता है। सह का मतलब हुआ उसने, पढ़ा का संस्कृत पठ धातु हुआ। ई ब्रेन में सेट करो, कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो क्या हो जाएगा? धातु पठ न है, पढ़ा तो पठ, हंसा तो हंस, लिखा तो लिख। धातु पठ न है, जब पठ है तो कर्ता के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगा? अपठत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपठत। इसी प्रकार से बना सकते हैं ना। कर्ता के अनुसार क्रिया आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप से हम देते हैं, डॉट 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 अगच्छत, अगच्छत। अब इसमें चार ऑप्शन दिया है, सह, त्वम, सी में दिया है ते, डी में दिया है तहा। आप बोलिए क्या होना चाहिए? तो देखिए ये अगच्छत जो है प्रथम पुरुष एक वचन ना, और जब क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता भी होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम सह लगाएंगे, तब यह 100% मेरा सही होगा। अरे समझ में आ रहा है? और जब समझ में आ रहा है तो लाइक करना भूलो मत, लाइक करना भूलो मत। अब देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं, दो तीन उदाहरण समझ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, सीता घर गई। प्यारे बच्चों, सीता नाम की लड़की है, सीता घर गई। आप बोलो गई गई मतलब बीत गई। अरे गई गई मतलब क्या? बीत गई। और देखो इससे भी पता चलता है यह पास्ट टेंस है और भूतकाल है। जब भूतकाल है तो ससुरा लंग लकार। कौन लकार? लंग लकार। अरे कौन गई? सीता। कहाँ गई? घर। अरे क्या की? गई। तो देखो इसमें लकार जानना है, तारे गई अंत में ई तो लंग लकार। सब पकड़ लिए, पकड़ने में दिक्कत नहीं ना रे, पकड़ लिए। आ देखो हमको पुरुष जानना है, तो सीता यानी कोई भी नाम रहेगा प्यारे बच्चों तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर भी होगा। लेकिन प्यारे बच्चों संस्कृत में जो है कोई भी नाम रहेगा तो अन्य पुरुष यानी संस्कृत में प्रथम पुरुष में व्यवहार होगा। एक सीता एक वचन, दो सीता द्विवचन, अनेक सीता बहुवचन। तो प्यारे बच्चों पुरुष हो गया अन्य पुरुष, यानी कोई भी लड़की के बारे में चर्चा करते हैं इसलिए वह अन्य पुरुष हुआ। समझ में आ रहा है? और अन्य पुरुष को संस्कृत में प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष बोलते हैं। समझे? लिंग जानना है तो सब अनुरूप आदमी कहेगा लड़की है कि लड़का, तो सर गई मतलब लड़की। अरे नाम से भी पता चलता है सीता किसका नाम होता है? लड़के का ना, इसलिए वो स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों।
वचन जानना है तो क्या गो है, एक के गो ना, हम बोले थे ना एगो है तो एक वचन और दू गो है तो दू वचन। ओकरा ऐसा ऐसा बहुते आया तो बहु वचन। अरे ट्रिक पर याद करो प्यारे बच्चों, ऐसो भी जानना है, कौन लगाओ कर्ता पकड़ो। अरे कर्ता इसमें क्या है, तो कर्ता सीता है। कहाँ या किसको लगाओ, कर्म को पकड़ो, यानी घर जो है कर्म है, कहाँ जा गई तो घर गई। क्या लगाओ क्रिया को पकड़ो, तो क्या लगाने से क्रिया पकड़ाएगा, गई जो है आपका क्रिया है। तो इसी प्रकार से होगा। आप देखिए इसका संस्कृत क्या होगा, तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है लता लते लता, लता लते लता, यानी लता लते लता। लता का मतलब एक लता, लते का मतलब दो लता, लता का मतलब अनेक लता। प्यारे बच्चों सीता भी इसी पर चलेगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि अंत में आ लगा रहेगा तो लता शब्द व्यवहार होगा, समझा। तो सीता सीते सीता, गीता गीते गीता, मीरा मीरे मीरा, रीता रीते रीता, पूजा पूजे पूजा। लेकिन सीता क्या गो है सर, एक है तो सीता तो लता, तो सीता दे दीजिए सीता। अरे समझ में आ रहा है। घर का संस्कृत प्यारे बच्चों गृह, गृह मतलब घर, लेकिन कर्म कारक रहेगा तो या तो आम जोड़ेंगे या तो आम जोड़ेंगे। मन में प्रश्न यो उठा होगा सर कहाँ आम जोड़ेंगे कहाँ आम जोड़ेंगे, तो ससरा नपुंसक लिंग या पुलिंग रहेगा तो वहां पर आम जोड़ेंगे, और स्त्रीलिंग रहेगा तो आम जोड़ेंगे। अरे खाने वाला आम ने या पढ़ने वाला आम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आम जोड़ेंगे, क्या है नपुंसक लिंग में आ रहा है, तो आम जोड़े तो क्या हो गया गिरियम। गई 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 गच, पढ़ी पाठ, हंसी हंस। तो प्यारे बच्चों गई का संस्कृत क्या होगा अगच्छत। आप मन में यो प्रश्न उठा होगा सर अगच्छते हम काहे दिए, अगच्छतम काहे नहीं दिए। तो प्यारे बच्चों सीता एके गो न, तो सीता एगो है तो क्रिया भी एके गो न होगा। तो स्क्रीनशॉट मारिए, अगला एक और उदाहरण बताएंगे। आप मत बोलना कि अनुसार संस्कृत अच्छा नहीं पढ़ाते, आप बोलना के अनुसार गर्दा पढ़ाते हैं, समझा। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो बढ़िया से। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। मैंने कलम से पत्र लिखा, मैंने कलम से पत्र लिखा। लकार क्या है तो लंग लकार। किसने लिखा मैंने, किससे कलम से, किसको पत्र को, क्या क्या लिखा। तो मैं हो या मैंने हो इसका संस्कृत क्या होगा अहम। अहम कौन वचन है एक वचन, अहम का मूल शब्द अस्मद होता है, बच्चे में पढ़ा दिए। कलम से जब साधन वाला बात आएगा तो उसमें एन जोड़ेंगे तो कलमेन हो जाएगा। आप यो मन में प्रश्न उठा होगा एन कहाँ जोड़ेंगे, तो एन जोड़ेंगे नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में, बात समझे। पत्र है कर्म कारक है, किसको लिखा रे तो पत्र को लिखा, कर्म कारक है, इसी पर काम का फल पड़ रहा है तो इसमें आम या आम जोड़े तो क्या जोड़ेंगे पत्रम। लिखा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अलिखम। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए एक उदाहरण दे देता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वह पटना गई, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।